नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे साथ वही चेहरा जो महीनों पहले आपने देखा था। तमाम लोग जानते हैं, जो देख चुके हैं, कई खबरें और कई रिपोर्ट आप तक पहुँचाई हैं। अरुणाचल से पैदल चलकर एक महिला अपनी टीम के साथ दिल्ली पहुँचती है। कारण रहता है कि अरुणाचल के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार जो था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई। 7 महीने से दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी के साथ जो रिश्तेदारी है वो भी बताई, तमाम चीज़ें आप जानते हैं। लेकिन लोगों ने कहा कि अब टोको शीतल वापस चली गई हैं, लेकिन टोको शीतल जब वापस आई हैं, तो एक नई ऊर्जा के साथ आई हैं। खुले तौर पे चुनौती दे रही हैं क्योंकि राजनैतिक दल जो है, वो जॉइन कर चुकी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका टोको शीतल जी। तमाम जो चीज़ें आपने देखी, आप ही से जानते हैं कि अभी पता चला, लेकिन आपके ही थ्रू जानना चाहेगी पब्लिक कि कौन-सा राजनीतिक दल है जो आप जिसको जॉइन करा है? बहुत-बहुत धन्यवाद मोंटू भाई। काफ़ी दिनों के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दोबारा आपसे फिर रूबरू हो रही हूँ। तो आपके माध्यम से आपके जितने भी व्यूअर्स हैं और हमारे भारतवर्ष के जितने भी हमारे आदरणीय जो हमारे प्यारे जनता है, उन सबको मैं आपके माध्यम से बता दूँ कि आप सब कई महीनों तक लगभग पूरे 1 साल होने को आ गए थे। कई महीनों तक आप लोग मेरे साक्ष रहे, मेरे गवाह रहे कि मैं अपने प्रदेश से किन मुद्दों को लेकर के और किस उद्देश्य से मैं भारत की राजधानी की ओर मैं पदयात्रा करके सफ़र करके आई थी। पूरा 2400 किलोमीटर की डेस्टिनेशन थी और उसको हमने डेढ़ महीने में पूरा किया। उसके बाद यहाँ पहुँच कर के जंतर-मंतर पर हम पूरे 7 महीना डटे रहे। जब जंतर-मंतर से चिल्ला-चिल्ला कर हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँची, फिर हमने सोचा कि चलिए हम भगवान श्री राम जी के नाम से जो मैदान है, रामलीला मैदान, वहाँ पर चलते हैं। कम से कम भगवान राम जी कोई लीला कर दें और रामलीला मैदान से भी हम चिल्लाने लगे, फिर भी वहाँ पर भी हमारी बात नहीं बनी। भारत की सरकार ने बिल्कुल कान बंद कर लिया और आँखें बंद कर ली थी कि हमें नहीं सुनना है। उसके बाद जब हम आए यहाँ पर बैठे जंतर-मंतर पर बैठकर मोदी जी को हमने अपनी रिश्तेदारी बताई कि मोदी जी आपका और हमारा तो एक घरेलू संबंध है। आपके गुजरात को हमारे अरुणाचल ने भगवान श्री कृष्ण को देवी रुक्मिणी के रूप में हमने आपको बिटिया विदाई थी। हम एक तरीके से हम एक संबंधी हैं। तो हम अरुणाचल से लड़की वाले आए हैं तो कम से कम आप दामाद वाले हमारा स्वागत तो कीजिए। कम से कम एक बार हमसे मिलिए, हमसे बात कीजिए, हमारी परेशानियों के बारे में चर्चा कीजिए। लेकिन तब भी मोदी जी नहीं सुने। अभी हाल-फिलहाल में देखती हूँ हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पेमा खांडू जी गुजरात जाते हैं। बहुत सारे समुदाय कुछ 10-12 समुदाय के ग्रुप्स के लोगों को लेकर के जाते हैं गुजरात में और मोदी जी के साथ उनकी बैठक होती है। तो वहाँ पर बैठकर मोदी जी चर्चा कर रहे थे। अभी हाल-फिलहाल में, अभी लगभग 2 सप्ताह पहले की बात कर रही हूँ। मोदी जी कह रहे थे कि अरुणाचल से हमारा एक अनोखा रिश्ता है, ख़ास संबंध है। मतलब ये है कि संबंधियों के साथ भी भेदभाव करते हैं हमारे प्यारे मोदी जी। अब क्या करें? ये हमारी दुर्भाग्य, इसको हम अपना दुर्भाग्य समझे कि क्या समझे पता नहीं। अब मोदी जी ने तो ठान लिया कि बाहर से संसद भवन के बाहर से जितनी भी आवाज़ें आए, वो संसद भवन के वॉल के अंदर ना पहुँचे, उनको बाहर ही रखा जाए। तो हमने कहा, हमने सोचा और कहा कि चलो भैया ठीक है, अगर आप इतने ढीठ हो, तो अरुणाचल की जनता जो है इस बार पूरी कमर की पैटी कस ली है, बाँध ली है कि चलिए, अब जनता की आवाज़ संसद भवन के अंदर गूंजेगी। संसद भवन के बाहर जितना गूंजना था बहुत हो गया, अब संसद भवन के अंदर गूंजेगी और इसके लिए हमें संसद भवन के दरवाजे को खोलने के लिए अरुणाचल के जनता को, खास करके हमारे वेस्टर्न पार्लियामेंट्री सेगमेंट के जितने भी जनता है, उन सारे जनताओं ने तय कर लिया है कि दीदी आप बाहर से बहुत चिल्ला चुकी हो, अभी आप अंदर जाओगे और हम आपको अंदर भेजने के लिए तैयार हैं। तो उन लोगों के जनता के भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए, उनको रिस्पेक्ट करते हुए, उनके मान-सम्मान में मैंने भी ये कह दिया और मैंने भी तय कर लिया कि चलो अब हमें उतरना है। क्योंकि हम घर के बाहर खड़े रह कर के जितना भी हम चिल्लाए, पत्थर फेंके, पानी बरसा आए, धूप आए, उससे घर के अंदर बैठे हुए महाशय को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अब हमें घर के अंदर जाना है और घर का सदस्य बन कर के हमें अपनी मुद्दों पर चर्चा करना है। हमारे मुद्दे क्या है? सबसे पहला मुद्दा है भ्रष्टाचार। हम
हमें लगा था कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया, हमें आज़ादी मिल गई है, लेकिन आज़ादी हमें मिली नहीं है। सही मायनों में हमें अंग्रेजों के जगह, अंग्रेजों के बदले में भ्रष्टाचार ने हमारे ऊपर हुकुम चलाए रखा हुआ है। हमारे ऊपर में भ्रष्टाचार की रूलिंग हो रही है। तो इस भ्रष्टाचार को खत्म करना है, इस जंजीर को काटना है। ये जो भ्रष्टाचार है, ये केवल एक व्यक्ति या एक पर्टिकुलर लीडर के वजह से नहीं है। ये पूरा सिस्टम को भ्रष्टाचार के जाल में लपेटा हुआ है। अब इस जाल को हमें काट कर फेंकना है। तो काट कर हम कैसे फेंकेंगे? हम जब तक हम खुद सिस्टम में नहीं जाएँगे, हम सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक हम सिस्टम को नहीं सुधार सकते हैं। तो इसी के चलते मैंने ठान लिया है कि अब मैं भी सिस्टम में आ रही हूँ और मुझे मेरे अरुणाचल के सारे जनता, आम पब्लिक मुझे भेज रहे हैं सिस्टम में, तो उसके लिए ज़रूरी थी कि एक राजनीतिक दल का होना बहुत ज़रूरी था। तो हमने बहुत सोचा, कई महीना सोचा, गौर फरमाया कि हम करें तो क्या करें? कौन से राजनीतिक दल के साथ जुड़े? बाद में हमें याद आया कि जिस दिन जंतर मंतर पर 26 नवंबर के दिन हम जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उसी दिन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डे था। उसी दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वहाँ पर हमारे आदरणीय सांसद श्रीमान नवा कुमार सरनिया जी, एनके सरनिया जी, जो कि असम कोकराझार से है, हमारे भैया है, बड़े भैया है, ट्राइबल है वो भी, हमारे इंडियन ट्राइबल है। तो भैया वहाँ पर आए थे, वो अलग कार्यक्रम में आए थे, लेकिन जैसे उनकी नज़र हमारी तरफ पड़ी, तो वो हमारे पंडाल पर भी आए और 2 शब्द उन्होंने हमारे बीच रखे और उन्होंने उसी दिन बताया था कि इस सिस्टम से लड़ने के लिए आपको सिस्टम के बाहर रहकर चिल्ला के कोई मतलब नहीं बनेगा, सिस्टम के अंदर आना पड़ेगा। तो उसने वहीं पे खुला न्योता दिया था हम सबको कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम एक पार्टी का उद्घाटन कर रहे हैं, एक पार्टी की स्थापना कर रहे हैं जिसका नाम है गण सुरक्षा पार्टी। तो उसके साथ आप जुड़ जाइए और चलिए सिस्टम के अंदर चलते हैं। इंडियन पार्लियामेंट हाउस के अंदर आपकी आवाज़ को पहुँचाना है तो आपको खुद पार्लियामेंट के अंदर होना तो पड़ेगा। अब जीएसपी आपने ज्वाइन कर ली और तमाम जो आपका जो सोशल मीडिया उस पे भी दिख रहा है कि पब्लिक जो है अरुणाचल की वो भरपूर आपको सपोर्ट दे रही है। लोगों ने आपका जो चेहरा है वो अपनी डीपी बना लिया है इस जीएसपी पार्टी के बैनर तले। ये बताइए अब आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्योंकि मौजूदा वहाँ स्थिति बीजेपी की है, पेमा खांडू वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं, पहले कांग्रेस में थे उसके बाद वो बीजेपी इन्होंने ज्वाइन कर ली। उनको क्या मुश्किलें होने वाली हैं और कांग्रेस को क्या मुश्किलें होने वाली हैं? यही 2 पार्टियाँ वहाँ पे हैं। देखिए, नाम से तो अरुणाचल में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, शायद आपको पता नहीं होगा। जेडीयू भी है, जेडीएस भी है, पीपीए भी है, एनपीपी भी है और शायद टीएमसी भी है। उसके बाद में अभी बीजेपी और कांग्रेस है। बट वो लोग मर्ज हो जाते हैं, कांग्रेस को समर्थन दे देते हैं, ये भी लोगों ने बताया। यही तो मैं कह रही हूँ, पार्टियाँ बहुत सारी है सुनने को जी। और अभी शायद आम आदमी पार्टी भी आ गए हैं अरुणाचल में, तो बहुत सारी पार्टियाँ अरुणाचल में है, लेकिन पार्टियों में रहते कौन है? वही लोग रहते हैं, सारे मैंने कहा ना एक ही ताली के चट्टे-बट्टे हैं। आज कांग्रेस, कल बीजेपी, परसों पीपीए, नरसों एनपीपी, जेडीएस, जेडीयू वगैरह-वगैरह सो एंड सो। बस हॉर्स ट्रेडिंग चलता रहता है, यहाँ से वहाँ जंप करो, वहाँ से यहाँ जंप करो। उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनका कोई प्रिंसिपल नहीं है, उनकी अपनी कोई विज़न नहीं है, उनकी अपनी कोई प्लानिंग नहीं है। सरकार किसकी बन गई है? दिल्ली में सरकार किसकी? अगर यूपीए की है, तो ये आज के सारे पेमा एंड टीम जो बीजेपी में बैठे हैं, वो ऑटोमैटिकली यूपीए चले जाएँगे, कांग्रेस चले जाएँगे। अगर सरकार एनडीए का आ गया, तो वो जय श्री राम करके वो बीजेपी के गुणगान गाते रहेंगे और आरएसएस का जो हमारा भगवा वाला ड्रेस है, वो पहन करके हर मंदिर में जाकर के वो पूजा-पाठ करते रहेंगे। आपके अनुसार मतलब लोगों को चेंज करो, जो राजनीति के अंदर बैठे हैं, जो पोस्ट लेके बैठे हुए हैं, उन लोगों को चेंज करो। पार्टियाँ चेंज करते हैं, लेकिन लोग वही रहते हैं, तो लोगों को चेंज करना है अब आप। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ। मैंने तो ये बातें रामलीला मैदान से भी कही थी, जंतर मंतर से भी कही थी। अब वक्त आ गया है कि हम जो है अपनी सरकार बनाए, अपनी सरकार बनाए, हम अपनी प्रशासन चलाए, तब जाकर के एक बदलाव आएगा। एक बदलाव नहीं, एक महाबदलाव आएगा, एक सैलाब आएगा, क्योंकि चेहरा वही रहता है, बस वस्त्र बदलते रहते हैं। अब इससे हम ऊब चुके हैं, थक चुके हैं। अब हमें किसी के साथ में, ऐसे किसी भी व्यक्ति या नेता के साथ में हमें नहीं जुड़ना है, जो पहले से ही करप्शन का जो चस्का ले चुके हैं। उनको आदत पड़ गई है करप्शन करने की। करप्शन से उनको जो एक अच्छी जो ईज़ी लाइफ़ मिलती है, उसको छोड़ के वो मतलब उस कम्फर्ट ज़ोन से निकल के बाहर आना ही नहीं चाहते। इसीलिए मैं अरुणाचल की जनता से भी मैं आग्रह करती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट वाइज़, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज़
पढ़े लिखे नवयुवक कितने हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश में जिनको नौकरियां नहीं मिली, मिलेगी तो भी कैसे? क्योंकि स्टेट का जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है उनका क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले मार्केट में उतर के आ जाता है। एक एक पेपर की दाम 50-7 लाख रुपया होता है। तो जो पढ़े लिखे नवयुवक है उनकी पढ़ाई लिखाई हो चुकी है, जानकारी पर्याप्त है, फिर भी वो अनएम्प्लॉयड है। तो इस स्थिति में हमारे देश के, हमारे राज्य के जो आने वाला पीढ़ी का जो भविष्य है, हमारा युवक कहाँ जाएगा, क्या करेगा? मैं उन्हीं लोगों को कहती हूँ, पढ़ाई लिखाई सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि आपको नौकरी में जाकर के सरकारी मुलाजिम बनना है। पढ़ाई लिखाई इसलिए भी करना है कि आपको अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। तो इसीलिए मैं सबको ओपन इनविटेशन देती हूँ, आप आइए हमारे साथ जुड़िए। ये जो गण सुरक्षा पार्टी है, जीएसपी पार्टी, ये आपका अपना पार्टी है, अरुणाचल का अपना पार्टी है, हम सब का पार्टी है, ये हमारा घर है और हमें इस घर में आकर के हमें अपने घर को सजाना है, हमें अपनी घर को मजबूती से अपने घर को तैयार करना है, ताकि हम इस घर में रह करके हम सारे अपने प्रदेश के करप्शन को मिटाने की कोशिश करें। सबसे पहला मुद्दा है करप्शन, हमें सबसे पहले आजादी चाहिए करप्शन से, उसके बाद में नीतियां, योजनाएं, हम योजनाएं भी बनाएंगे। अब हम पार्टी के जो मैनिफेस्टो भी बनाएंगे तो अरुणाचल के जनता के उनके ओपिनियन से ही हम बनाएंगे कि हमारे राज्य में कितने डिस्ट्रिक्ट्स में, कितने ब्लॉक में, कितने सर्किल में, कितने विलेजेस में क्या क्या समस्या है, उनके आधार पर हम अपनी मैनिफेस्टो भी तैयार करेंगे। और अरुणाचल के जनता से मैं आग्रह करती हूँ कि आपने भी देखा पूरा साल भर मुझे संघर्ष करते हुए, मुझे और मेरे टीम को, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम को, मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को आपने मेरे साथ धूप में जलते हुए, बारिश में भीगते हुए, रोते बिलखते हुए देखा। अब बारी आपकी है कि यहाँ देश के प्रशासन ने हमारी सुनवाई नहीं की, तो अभी आपको खुद प्रशासन बनना है, राज्य की प्रशासन बनना है और दिल्ली के संसद भवन में आपको अपना पब्लिक का सांसद भेजना है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, जीएसपी पार्टी आपका अपना पार्टी है। अब मैं यहाँ से दिल्ली से बहुत जल्दी अरुणाचल लौट कर आ जाऊंगी, 2-4 दिन के अंदर आ जाऊंगी। तो जीएसपी पार्टी के लिए आप लोग तैयार रहिए और पार्टी में सदस्यता बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से कमाए हुए 1 रुपया डोनेशन दे करके आपको पार्टी का मेंबर बनना है और आपको इस पार्टी को उस ऊंचाई तक लेकर जाना है कि ट्राइबल लोग भी ऐसे कमिटेड होते हैं, डिटरमाइन होते हैं, ये आपको प्रूव करना है पूरे भारतवर्ष में। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो तमाम जो चर्चा आपने सुनी, टोको शीतल मेरे साथ थीं, जिन्होंने धरातल पर 1 साल तक मेहनत करी, लेकिन अब खुली चुनौती जो है मौजूदा सरकार को दे रही हैं, चाहे विपक्ष एक बड़ा हो या फिर मौजूदा सरकार या कहा जाए बीजेपी। तो आने वाले समय में दिलचस्प होगा देखना कि क्या बदलाव आएगा, क्योंकि जो जनता समर्थन देखा गया था, वो जनता का समर्थन तो है। अब जनता इसको किस तरह अपने जो तमाम जो समस्याएँ हैं, उस पे काम करेगी और जो जीएसपी पार्टी है, उसका वर्चस्व अब किस तरह अरुणाचल में काबिज़ होगा, ये आने वाले समय में आपको रूबरू कराएँगे। इस पूरी चर्चा पे आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट द्वारा हमसे आप साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।